Hello everyone, welcome to another lecture of electronics measurement. राइट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में एक ब्रीफ इंटरव्यू नहीं, इंफॉर्मेशन दे दिया था कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इस लेक्चर में भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में फर्दर डील करेंगे। आप लोग को जैसा कि लास्ट क्लास से पता चल चुका होगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। राइट, करंट ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है वो भी बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है ये भी बताया हुआ था। वर्किंग प्रिंसिपल मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया होगा क्योंकि मेरे पास मतलब उतना 3D डायग्राम वगैरह नहीं था। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ है, 3D डायग्राम भी है, इसके वर्किंग भी समझेंगे हम लोग और फेजर डायग्राम भी देखेंगे। कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबा लेक्चर ना जाए, राइट। लेकिन जो भी है ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सॉरी करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इस लेक्चर के बाद आपका एंड हो जाएगा। राइट, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल कि ये कैसे वर्क करता है और उसके बाद फेजर डायग्राम बताएंगे। ठीक, और रही बात इसके मैथमेटिकल पोर्शन के लिए, तो मैथमेटिकल पोर्शन के लिए मैं नोट्स दे दूंगा और आप लोग को अगर स्टेप वाइज देखोगे तो जरूर समझ आ जाएगा। अगर कहीं कुछ मिस होता है आप लोगों से, जैसे कुछ ना समझ आए, तो हम लोग मतलब एक लाइव क्लास कर लेंगे। राइट, वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जो हमारा रेगुलर टाइम टेबल है उसके अलावा मैं एक ले लूंगा, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब होने वाला है वो आप लोगों का। चलो ठीक है, तो चलो देखते हैं ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है इसके बारे में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था लास्ट टाइम, ये करंट ट्रांसफार्मर और एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, पानी पी लो, बार बार खांसी आ रहा है। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप के मैंने बता दिया था, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं इसका भी मैंने बता दिया था, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया था। दो टाइप से इसका यूज होता है, एक तो मतलब आपके पास जो भी आमीटर वोल्ट मीटर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इसके रेंज को बढ़ाने के लिए, या यूं कह लो कि हमारे पास हाई लेवल का हाई रेंज का अमीटर वोल्ट मीटर नहीं है जो कि हमारे बहुत रेंज को मेजर कर सके, तो उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। दूसरा जो है दूसरा इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, वो यूज होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, मतलब एज ए प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी इसको हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो कल को अगर आपसे कोई पूछता है या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जस्ट एक रिवीजन है। एक तो मेजरमेंट के लिए और दूसरा आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं 3D व्यू दिखाता हूँ। देखो ये दो टाइप का होता है, एक तो कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप। देखो कोर टाइप में क्या होता है ना, जो ये वाइंडिंग, देखो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था, ये वाइंडिंग्स, ये जो है ना, ये कॉपर वायर का बना हुआ होता है। राइट, इसी में देखो ये राउंड राउंड है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप। ठीक है, और मैंने बताया हुआ था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं, और ये किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। राइट, और देखो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसका नाम भी मैंने दिया हुआ था N1, इस मतलब इसको N2 अगर ये प्राइमरी है तो, और अगर ये सेकेंडरी है तो। राइट,
अगर जैसे यहाँ पे 3 लिम्स है, हाँ और एक चीज और ये भी बताया हुआ था, इस वर्टिकल सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं, राइट। लिम्ब, LIMB, ये सारा कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये मैं नोट्स दूंगा, कुछ दिन में दे दूंगा। काफी ज्यादा नोट्स पेंडिंग हो चुका है अब, एक टाइम था मतलब मैं हेड टू हेड चल रहा था नोट्स के मैटर पे, लेकिन अभी थोड़ा सा वो 2 लेक्चर्स जो इधर 3 लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ गया, उसके कारण नोट्स थोड़ा पीछे चला गया है। राइट, तो इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं। अब देखो बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, एक कोर टाइप होता है और एक शेल टाइप। शेल टाइप में क्या होता है ना, ये दिख रहा होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में जो है मेजर पोर्शन जो कवर करता है आपका, ये कवर करता है, वाइंडिंग करता है। चाहे देखो आप इसको उठा के देखो, इसको उठा के देखो, या मतलब कोर टाइप को आप शेल टाइप से कंपेयर करोगे तो देखो जिसमें फ्लक्स, अभी मैं वो भी समझाऊंगा फ्लक्स क्या क्या होता है। मतलब अभी जस्ट मान लो कि जैसे करंट होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में हम लोग फ्लक्स को ट्रीट करते हैं। तो फ्लक्स वाला जो पाथ है वो ज्यादा है, राइट, मतलब कोर एरिया को ये ज्यादा कवर कर रहा है। इसमें देखो एक ही एरिया में कवर कर रहा है, ये कोर पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। खैर ये मतलब आप लोग के कोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल वालों को काफी डीप में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपके जस्ट जिक्र था तो मैंने बता दिया। ये 2 टाइप का होता है, कोर टाइप, शेल टाइप, राइट। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल करंट का भी और पोटेंशियल का भी, दोनों का सेम होता है, ठीक। तो ये हो गया 2 टाइप का, कोर टाइप और शेल टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वर्किंग। ये है आपका ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, राइट। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसका 2 साइड होता है, एक तो होता है प्राइमरी साइड और दूसरा होता है सेकेंडरी साइड। जिस साइड से हम लोग सोर्स लगाते हैं उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी साइड, और जिधर से हम लोग लोड या यूं कह लो कि हम लोग आउटपुट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साइड, राइट। सेकेंडरी साइड, राइट। तो ये और ये भी मैंने बताया हुआ था कि इधर जो टर्न रहता है, प्राइमरी साइड का जो टर्न रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टर्न, और जो सेकेंडरी साइड का टर्न रहता है जैसे यहाँ पे NS है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टर्न। और ये जो हो गया ट्रांसफार्मर को। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी छोड़ो, इस पे नहीं जाता, चलो अब देखते हैं इसका वर्किंग क्या होता है, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से, इधर हम लोग करते क्या है, हम लोग EMF अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसके कारण जैसे ही अगर आप EMF दोगे, जैसे यहाँ पे EI दिया हमने EMF, तो EMF हम लोग अगर देंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने बता भी रखा है, ये यहाँ पे IP दे रखा है, राइट। तो एकदम एक एक वर्ड ध्यान से सब सुनना, एक एक सेंटेंस ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। एक बार में ना आए दोबारा देख लेना, लेकिन आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी मतलब ये बात नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ही आप यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दोगे उसके कारण एक करंट आ जाएगा IP। ये दोनों केस के लिए, मतलब चाहे वो करंट ट्रांसफार्मर रहे या पावर ट्रांसफार्मर रहे या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहे, तो इसके कारण जो ये करंट आया है, अब ये नंबर ऑफ टर्न से फ्लो होगा। देखो ये जो है ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसके थ्रू फ्लो होगा। अब देखो ये फ्लो कैसे होगा, देखो ये गोल गोल दिया हुआ है, तो मतलब ऐसे राउंड राउंड करके फ्लो होगा, एक एक साइड से एंटर करेगा, दूसरे साइड से निकलेगा। वो यहाँ पे वही बात होगी, ठीक है। तो देखो जितने नंबर ऑफ टर्न से निकलेगा, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितना है, NP है, राइट, और यहाँ पे करंट कितना है, IP है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट आया ना, NP इंटू IP, इसको हम लोग बोलते हैं MMF। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MMF, ये क्या होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, राइट। इसका फुल फॉर्म में भी एक आध नंबर में पूछ दे तो पूछ दे,
लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, तो एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, उस टर्न से करंट कितना जा रहा है, राइट। राइट, तो देखो अभी तक हमने देखा क्या, हमने क्या अप्लाई किया, ईएमएफ, राइट, और ईएमएफ का वेव फॉर्म कैसा है, साइनसॉइडल। इसके कारण क्या आया हमारे पास, करंट। करंट, अब जैसे ईएमएफ साइनसॉइडल है तो करंट भी क्या हो जाएगा, साइनसॉइडल हो जाएगा। अब इस साइनसॉइडल करंट के कारण होगा क्या, हमारे पास एमएमएफ क्या आएगा, मतलब एनपी इंटू आईपी। क्लियर है, तो देखो ई आई एन पी आई पी, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का क्या काम रहता है, फ्लक्स को इंड्यूस कराना। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। ईएमएफ के कारण क्या आया है, करंट, करंट के कारण क्या आया है, एमएमएफ, एमएमएफ क्या है, एक फोर्स है जो कि फ्लक्स को इंड्यूस कराने में हमारा मदद करता है। अब जैसे ही ये फ्लक्स इंड्यूस होगा तो देखो यहाँ पे ये साइनसॉइडल, इसके कारण करंट आएगा वो भी साइनसॉइडल, इसके कारण जो करंट आएगा वो भी साइनसॉइडल, और इस सॉरी एमएमएफ आएगा वो भी साइनसॉइडल, और एमएमएफ के कारण जो फ्लक्स आएगा वो भी साइनसॉइडल। अब देखो यहाँ पे आने के बाद एक लॉ लगता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी एक चेंजिंग फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करेगा तो उसके कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब है जब भी एक चेंजिंग फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से अगर यहाँ पे क्रॉस करेगा तो उसके कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। समझ आ गया, तो देखो फिर से समझो, यहाँ पे ईएमएफ आया, सॉरी ईएमएफ हमने दिया, ईएमएफ के कारण क्या आएगा, करंट आएगा, इस करंट के कारण क्या आएगा, एमएमएफ आएगा। एमएमएफ क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न से फ्लो कर रहा है। अब इस एमएमएफ के कारण ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, फ्लक्स हमारा साइनसॉइडल है, साइनसॉइडल कहने का मतलब है इस टाइप से। तो ये देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, कभी नीचे है कभी ऊपर है, मतलब इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो इस वैरिंग फ्लक्स के कारण होगा क्या, हमारे पास सेकेंडरी में एक ईएमएफ आ जाएगा, राइट। अब देखो वैरिंग कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं तो एक बार तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरी बार जब साइकिल चेंज करेगा तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में रहेगा। ये एक ही है, ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि एक नीचे दिखा दिया एक ऊपर दिखाना, मुझे डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को नीचे एक को ऊपर दिखाना पड़ गया। देखो ये चेंज हो रहा है ना, एक बार प्लस जा रहा है एक बार माइनस जा रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण होगा क्या, यहाँ पे भी एक ईएमएफ सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस सेकेंडरी वोल्टेज के कारण होगा क्या, यहाँ पे तो कोई सर्किट मतलब हमने कुछ लगाया नहीं है, कहने का मतलब इधर लोड होगा नहीं, बस यहाँ पे ईएमएफ आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लोड लगाते हैं तो इस लोड के कारण क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो पावर का ट्रांसफर है वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड हो जाएगा, राइट। ठीक, तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया है, आप ढंग से देखना, अगर एक बार में अभी नहीं समझ आया है तो 2-3 बार देखना, आपको जरूर समझ आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं हम लोग सीटी और पीटी का। देखो अगर आपसे कोई वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है, मान के चलो अगर आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे में लिखने आ गया, अगर वर्किंग प्रिंसिपल वो मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन नोट्स में कॉमन रहेगा, कहने का मतलब है सीटी का वर्किंग और पीटी का वर्किंग एक ही जगह रहेगा, चाहे वो सीटी के लिए आए या फिर पीटी के लिए आए, आपको वर्किंग दोनों का सेम ही लिखना है, जो मैं नोट्स में दे दूंगा वही, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, और दोनों का वर्किंग सेम है, जस्ट उसका दोनों का जो एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, इसलिए इसका अलग अलग तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अब हम लोग आते हैं इसके फेजर डायग्राम पे, जो कि आप लोग ढंग से ध्यान से देखना, राइट। ये रहा नया स्लाइड हमारा, देखो पहले तो एक सेकंड, हम लोग क्या, एक मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ।
हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ईएमएफ दे रहे हैं, वो भी प्राइमरी। तो जो हमारा रेफरेंस रहेगा, मतलब जितने भी फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, इस ईएमएफ के रिस्पेक्ट में। चाहे वो सीटी की बात करें हम या फिर पीटी की बात। सीटी पीटी समझ आ रहा है ना, सी फॉर करंट, टी फॉर ट्रांसफार्मर, पी फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, राइट। तो इसलिए मैं सीटी पीटी ही बोलूंगा, आप लोग को समझ जाना चाहिए अब तक कि सीटी बोलने पे मेरा करंट ट्रांसफार्मर है, पीटी बोलने पे मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। चलो, तो देखो ध्यान से आपको, और फ्लक्स दोनों में कॉमन था तो इसलिए वो हमारा रेफरेंस रहेगा, राइट। तो देखो, मान लिया जैसे, हाँ अब एक चीज देखो, ईएमएफ हमारा साइनसॉइडल था तो आई भी हमारा साइनसॉइडल होगा, एमएमएफ भी साइनसॉइडल होगा, और फ्लक्स दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कहने का मतलब है सॉरी गाइस, मतलब देखो यही फ्लक्स प्राइमरी में भी लिंक हो रहा है और सेकेंडरी में भी लिंक हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो रेफरेंस हो जाएगा यही हो जाएगा, राइट। तो देखो, पहले देखो हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, फ्लक्स को हमने रेफरेंस लिया, राइट। फ्लक्स किसके कारण आया है, तो हमारे पास ये जो, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, सॉरी यहाँ पे ये जो फ्लक्स आया है, ये किसके कारण आया है, अल्टीमेटली इस करंट के कारण आया है। तो ये फ्लक्स और ये जो करंट है वो सेम फेज में रहेगा। कहने का मतलब है, अगर फ्लक्स का ये डायरेक्शन है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये फ्लक्स किसके कारण आया है, इस करंट के कारण आया है, राइट। बस ये बताना था यहाँ पे। तो देखो, फ्लक्स मैंने दिखा दिया है। अब फ्लक्स किसके कारण आया है, इस करंट के कारण। तो ये जो करंट आया है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, इसी के कारण हुआ है ना, क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इसी के परपेंडिकुलर में हमारे पास एक ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ किसके कारण, सॉरी, ये जो करंट आया है हमारे पास, ये करंट किसके कारण आया है, इस ईएमएफ के कारण आया है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास ईएमएफ। अब देखो, इस ईएमएफ में, मतलब जैसे ये जो, एक तो हो गया हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट जो इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करा रहा है, और दूसरा करंट क्या हो जाएगा, इस वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है। अभी एक सेकंड के लिए समझो इन दोनों को डिफरेंट, फिर मैं आप लोगों को तोड़ के बताऊंगा कि मैं दोनों डिफरेंट क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो करंट है वो पर्टिकुलरली इस वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है, और दूसरा जो करंट काम कर रहा है इस फ्लक्स को प्रोड्यूस कराने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, फेज एंगल फेज एंगल होगा 90 डिग्री का। क्यों, तो देखो अभी मैंने एक चीज लिखा था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, और मैंने आप लोग को पिछले कई क्लास में बता रखा है कि जब भी D का मल्टीप्लीकेशन होता है, कहने का मतलब है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। और 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कैसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने काफी टाइम पहले आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा से बताने वाला नहीं हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो उस लेक्चर पे जाके, मुझे अभी लेक्चर का नंबर भी याद नहीं है, उस लेक्चर पे जा करके आप लोग देख लेना। इसलिए मैंने बेसिक्स पहले ही क्लियर कर रखे हैं आप लोगों के। तो ये वही वाला है, राइट। तो इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं आई ई। अब देखो, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपके पास आते हैं तो उसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं, एक लाइन ऐसे क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, और इसके बीच में ये जो लाइन बना, ये हमारा क्या बन गया, आई नॉट। मतलब कहने का मतलब है, अगर हमने इधर कोई लोड नहीं लगाया, देखो अभी कोई नहीं लोड लगाया है, उसके लिए कौन सा करंट है आपका, ये आई नॉट वाला करंट है। समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो, एक लॉ होता है लेंज लॉ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, लेंज लॉ मतलब बहुत, मतलब एक तरीके से पेचीदा लॉ है ये लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ क्या कहता है, तो थोड़ा अजीब भी है। कहने का मतलब लेंज लॉ क्या कहता है
कि जो जिस कारण से मतलब उत्पन्न हुआ है, मतलब मैं एकदम हिंदी में बोल रहा हूँ, जो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो उसी को अपोज करता है, राइट। देखो कहने का मतलब है ये फ्लक्स किसके कारण आया है, तो यहाँ पे जो एमएमएफ बना था, कहने का मतलब है देखो इस आई के कारण क्या आया, एमएमएफ, ठीक है, इस फोर्स के कारण ही बना ना फ्लक्स, तो क्या करेगा, फ्लक्स बना। अब ये जो फ्लक्स है इस वाइंडिंग से भी जा रहा है और इस वाइंडिंग से भी जा रहा है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन है वो क्या कहता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे देख रहे हो ये फाई किसके कारण बना है, इस E के कारण बना है, तो ये क्या करेगा, लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जो फाई बना है E के कारण, ये इसको अपोज करेगा। क्लियर हुआ बात, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ E के कारण क्या बना है, डी फाई बाय सॉरी इस फ्लक्स के कारण क्या बना है, E बना है, राइट। तो अब क्या करेगा, ये ईएमएफ इस फ्लक्स को अपोज करेगा। तो अपोज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप एक माइनस लगा दो साइड, तभी तो अपोज करेगा, राइट। तो वही बात है यहाँ पे तो ये आपका नो लोड पे आपका फेजर डायग्राम हो गया। अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे एक माइनस साइन, ठीक है, तो इसको अपोज करने का क्या मतलब है, और डी आपका क्या बता रहा है, माइनस साइन तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और डी आपका क्या बता रहा है, फेज चेंज बता रहा है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो फेज कितना एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ घूम जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किधर की तरफ चला जाएगा, डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये जो ऊपर गया है ईएमएफ, ये ऊपर ना जाकर के किधर चला जाएगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है ना राइट, यस, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो फिर समझो, यहाँ पे एक बात और है, और ये समझ आ जाएगा तो फिर मुझे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का समझाने में काफी आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे तो ये फ्लक्स को यहाँ वाला ईएमएफ भी अपोज करेगा, ये मान लिया कि हमारे पास E2 है। अब देखो इस ईएमएफ अगर हम यहाँ पे लोड लगा देते हैं, सॉरी लोड लगा देते हैं, अरे यार क्या मजाक है, अगर हम यहाँ पे लोड लगा देते हैं, राइट, तो अगर हम लोड लगाएंगे तो इसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से ध्यान दो, यहाँ पे फिर एक लेंज लॉ आता है, थोड़ा सा बहुत पेचीदा है, मैंने कहा था ना कि काफी पेचीदा है, तो देखो ध्यान से समझना ये ईएमएफ किसके कारण आया था, इस फ्लक्स के कारण, तो अब ये ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईएमएफ आ चुका है, सर्किट क्लोज है, तो ईएमएफ है तो करंट आएगा। अब फिर से सोचो, यहाँ पे ये करंट किसके कारण आया है, इस ईएमएफ के कारण आया है, तो ये करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा ठीक है। अब इसको अपोज करने का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि ये करंट अल्टीमेटली फिर आ किसके कारण ना, फ्लक्स के कारण ना, तो होगा क्या यहाँ पे, इसको अब अपोज कैसे करेगा, तो मान के चलो इस फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसको अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स और जनरेट कर देगा, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं phi2। समझ आया क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अगर किसी को दिक्कत है तो इसको रिवाइंड करना, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा ना, तो बार बार मैं भी रिपीट करूंगा तो आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिवाइंड करना, रिवाइंड करके अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। मैंने काफी क्रिस्प तरीके से समझाने का कोशिश किया, नहीं समझ आएगा तो फिर तो मैं बोल रहा ही आप लोग का लाइव क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। तो वो जो उसको जो अपोज करेगा वो करंट, वो ये वाला करंट अपोज करेगा, क्लियर है। अब एक बार के लिए इसको मुझे बना लेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा IS, ये IS इंटू RS, ये आपका IS इंटू XS, ठीक है। तो ये तो सेकेंडरी करंट था। अब देखो मैंने क्या बताया कि उसको अपोज करने के लिए होगा क्या, इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए एक एडिशनल फ्लक्स आ जाएगा, तो उस फ्लक्स का डायरेक्शन अपोज करने वाला है, तो मतलब इसको अपोज करने के लिए एक एडिशनल ये रहा,
ये आपका जो है ये प्राइमरी से एक एक्स्ट्रा करंट आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अल्टीमेटली आपका हो क्या गया है ये अब सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, ठीक है, गलती से बना दिया। हाँ, इसको अपोज करने के लिए क्या होगा, ये एक एडिशनल करंट आ जाएगा। तो अब देखो अल्टीमेटली आपके पास ये करंट है और ये करंट है, तो इसका जो वो होगा क्या कहते हैं रिजल्टेंट बनेगा, वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल फेजर डायग्राम है किसका, सीटी का, करंट ट्रांसफार्मर का। पीटी का भी लगभग सेम है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो पीटी भी समझ आ जाएगा। क्लियर है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग पीटी का ट्रांसफार्मर पीटी का फेजर डायग्राम। राइट, उसको ढंग से आप लोग एक बार रिवाइज करना अच्छे से, मतलब पीटी वाला। वैसे तो मैं फिर से एक बार लूंगा ही, मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ आता है तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है जस्ट अ सेकंड, पानी पीने दो मुझे। या फिर ऐसा करता हूँ मैं, पता नहीं मुझे बहुत खांसी हो रहा है, एक बस एक लेक्चर और लगेगा इसका पीटी का समझाने के लिए, वो 15-20 मिनट का रहेगा, वो मैं बता दूंगा आप लोग को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।